ओके फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ और ये हो गया पे ऑफ। ये तो स्टैटिक है। एडिट अकाउंट, इस पे हम काम करते हैं। तो इसके लिए ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर है पेज, और इस पे हम क्या कर सकते हैं। ज़ाहिर एडिट करना है तो सबसे पहले हमने इसको डिस्प्ले भी कराना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहीं पे स्टार्ट पे ही हम लोग क्या करते हैं, PHP को स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हम सबसे पहले इंक्लूड करते हैं क्या चीज़ हमारे पास है। इंक्लूड्स के फोल्डर में क्या db.php के नाम से फाइल, ठीक है, इसको हम इंक्लूड करते हैं। फिर एक वेरिएबल यहाँ पर बनाते हैं। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं देता हूँ यहाँ पर कस्टमर ईमेल, जो इक्वल होगा जो भी हमारे पास इस सेशन में ईमेल है। ओके, फिर हम एक वेरिएबल बनाते हैं गेट कस्ट के नाम से, जो इक्वल होगा, हमें क्वेरी लिखेंगे यहाँ पर सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम। हम कहते हैं कि कस्टमर्स के टेबल से सिलेक्ट करें। हम काम करेंगे अब किसके साथ, कस्टमर्स के टेबल के साथ। ठीक है, और हम यहाँ पर क्या करते हैं, कंडीशन देते हैं वेयर कस्टमर अंडरस्कोर ईमेल की जो कॉलन है, ठीक है, ये वो अगर इक्वल हो जो भी इस वेरिएबल में। और फिर हम एक वेरिएबल यहाँ पर बनाते हैं जो इक्वल होगा MySQLi क्वेरी और क्या है कनेक्शन, देन जो भी ये स्टेटमेंट रन होने के बाद इस वेरिएबल में आया है। और फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं रो कस के नाम से, जो इक्वल होगा MySQLi फिच एरे। कहाँ से फिच होगा, जो भी इस वेरिएबल में। और देन बारी बारी हम कॉलम्स उठाएंगे डेटाबेस की टेबल से। टेबल हमारे पास क्या है, कस्टमर, और ये है हमारे पास कस्टमर ID, कस्टमर अंडरस्कोर ID। ठीक, और मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ, मुझे डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर चाहिए होंगी। ठीक है, कस्टमर ID है, नेम, ईमेल, कंट्री, मैं यहाँ पर इसको चेंज करता हूँ, नेम, ओके, ईमेल, कंट्री, फिर हमारे पास क्या है, सिटी, नंबर और एड्रेस। सिटी, कॉन्टैक्ट और एड्रेस। ठीक, हम क्या करते हैं, मैं देखता हूँ यहाँ पर टेबल में कस्टमर नेम है, कस्टमर ईमेल है, कस्टमर पासवर्ड की ज़रूरत नहीं, कस्टमर कंट्री, सिटी, कॉन्टैक्ट, ADDS। ओके, मैं क्या करता हूँ, ये कॉलम का नाम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, सॉरी, इसको कॉपी करते हैं, ये सिटी के लिए, ये कॉन्टैक्ट के लिए, और ये एड्रेस के लिए, सॉरी, एड्रेस के लिए। और एड्रेस का यहाँ पर कॉलम क्या है, ADDES है, स्पेलिंग में मिस्टेक है तो हम उसी तरह रख लेते हैं। ठीक, फिर हम क्या करते हैं, PHP को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर इको करते हैं हम लोग किसको, CNAME में, यानी मीन्स के कस्टमर नेम्स के लिए जो भी इस वेरिएबल में है। फिर मैं क्या करता हूँ, ये सारों को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि बारी बारी हमें लिखना आना पड़े। तो ईमेल के लिए हमारे पास वेरिएबल था ईमेल, मुझे आई थिंक याद है,
तो मैं ऊपर बार बार नहीं जाना चाहता हूँ। ठीक, तो ये था ईमेल के लिए। ये किसके लिए? कंट्री के लिए। तो उसके लिए वेरिएबल है कंट्री। सिटी के लिए कस्टमर सिटी, और ये है कॉन्टैक्ट के लिए, और ये है एड्रेस के लिए। ठीक है, और अभी क्या करते हैं, एडिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सारा कुछ डिस्प्ले हो रहा है। अब कस्टमर जो भी चेंजेस करना चाहे उसके बाद अपडेट पे क्लिक करें तो वो अपडेट कर सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एंड पे आ जाते हैं और यहाँ पर PHP को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहला काम हम इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं और कहते हैं कि इस सेट अगर क्या पोस्ट ग्लोबल वेरिएबल को हम यहाँ पर यूज़ करते हुए कहते हैं कि अगर इस अपडेट नाम के बटन पे क्लिक हो जाए तो कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म होगा, वो हम यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ जो इक्वल होगा, आप चाहे तो न भी बनाए तो चलेगा, क्योंकि हम यहाँ से एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। ठीक है, और देन क्या कर सकते हैं, हमारे पास है, हम एक वेरिएबल यहाँ पर बनाते हैं। सपोज मैं नाम सेम रखता हूँ इसका। ठीक है, जो इक्वल होगा पोस्ट ग्लोबल वेरिएबल को हम यूज़ करते हुए कहते हैं किसके, जो भी इस वेरिएबल में। ये काम हो गया, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, ये था नेम के लिए। आई थिंक नेम के लिए सबसे पहले बनाते हैं। ईमेल के लिए ऑलरेडी है, इसके ईमेल के बाद कंट्री है। ओके, कंट्री के बाद सिटी है। ओके, सिटी के बाद सी नंबर है, और ये है हमारे पास एड्रेस में, एड्रेस के लिए। ठीक है, मीन्स कि जो भी इस टेक्स्ट बॉक्सेस में होगा, ठीक है, ये है, ये हमने असाइन किया इन वेरिएबल्स को। ठीक, फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर एक वेरिएबल लिखते हैं अपडेट कस्ट, या जो भी नाम देना है, चाहे कस्टमर दे दे चले, कस्टमर, जो इक्वल होगा किसके। अब हम यहाँ पर क्वेरी लिखेंगे कि अपडेट करें कस्टमर्स के टेबल को और सेट करें क्या चीज़। हमने यहाँ पर सबसे पहले उठाना है, यहाँ पर टेबल में है कस्टमर नेम, कस्टमर ईमेल, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कस्टमर अंडरस्कोर नेम, जो सेट होगा जो भी इस वेरिएबल में है। ठीक, फिर मैं इसी को कॉपी करता हूँ। हमारे पास सेकंड है क्या चीज़, ईमेल के लिए, तो डेटाबेस के कॉलम को मुझे पता है वो कस्टमर ईमेल है, जो भी इस वेरिएबल में है। फिर हमारे पास क्या चीज़ है, कस्टमर ईमेल के बाद कंट्री है, जो है जो भी इस वेरिएबल में है वो सेट होगा। और देन कंट्री के बाद हमारे पास क्या है, सिटी के लिए। तो मैं एक काम करता हूँ, कंट्री के बाद यहाँ पर सिटी के लिए कॉलन यही है, और सेट होगा जो भी इस वेरिएबल में है। फिर हमारे पास है सिटी के बाद कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस है। ठीक है, तो कस्टमर कॉन्टैक्ट के नाम से कॉलन है, जो सेट होगा जो भी इस वेरिएबल में है। ठीक, और
और फिर हमारे पास है कस्टमर एड्रेस, उसके लिए कॉलन है AD इस तरह, और ये सेट होगा जो भी इस वेरिएबल में है। ये चीज़ें हमने बहुत दफ़ा की है। ओके, और एंड में हमने डेफिनेटली अपडेट के साथ हमेशा कंडीशन देनी चाहिए, और कंडीशन देते हैं वेयर कस्टमर अंडरस्कोर ID जो है, जो कॉलन है यहाँ पर, ये वो इक्वल हो किसके, जो भी इस वेरिएबल में अभी आया है। ये काम हो गया। अपडेट के लिए क्वेरी हमने लिख ली। फिर हम एक वेरिएबल यहाँ पर बनाते हैं रन कस्टमर के नाम से, जो इक्वल होगा MySQL क्वेरी। और सबसे पहले हमारे पास क्या है, कनेक्शन है, देन जो भी ये स्टेटमेंट रन होने के बाद इस वेरिएबल में आया है, ठीक। और इसके बाद हम यहाँ पर इफ स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए कहते हैं कि अगर ये सब कुछ सक्सेसफुली हो गया तो क्या करें। तो हम यहाँ पर इको कराते हैं, क्या चीज़, हम कहते हैं कि स्क्रिप्ट लिखते हैं सबसे पहले कि अलर्ट जनरेट हो और योर डिटेल्स अपडेटेड, और फिर अपडेट होने के बाद ये कहाँ जाए, इसके लिए भी हम यहाँ पर मेंशन करते हैं कि विंडो डॉट ओपन, कौन सी विंडो ओपन हो जाए। हम जाहिर है जब अपडेट होगा तो हो सकता है वो अपने ईमेल को अपडेट करे, हो सकता है पासवर्ड को अपडेट करे, तो इस सूरत में हम जाना चाहिए लॉग आउट डॉट PHP के पेज में, ठीक है। और दोबारा से उसको लॉग इन करना पड़ेगा अपडेशन के बाद, और सेल्फ भी यहाँ पर लिखते हैं। ओके, ये काम हो गया। तो चलें अभी हम टेस्ट कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। हर एक के साथ AA हम मेंशन करते हैं ताकि हम चेक करें कि होता है कि नहीं। योर डिटेल्स अपडेटेड आ गया, ओके, साइन आउट भी हो गया। और यहाँ पे अगर हम करें रिफ्रेश तो सबके साथ अभी AA आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अगेन लॉग इन करते हैं 1 2 3 4 A, रॉन्ग है, पासवर्ड हमारे पास चेंज नहीं हुआ था, ठीक है। और एडिट पे क्लिक करते हैं। अभी मैं दोबारा वापस उसी सिनेरियो में चला जाता हूँ। ये परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक। अभी AA हमसे यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है। लॉग इन होते हैं और ये परफेक्टली अभी काम कर रहा है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में।